तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा रहे थे। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा फोर्थ टॉपिक चल रहा था, पॉइंट चल रहा था, वो था हमारा कर अंकेक्षण। तो कर अंकेक्षण हमारा हो गया था। कर अंकेक्षण के हमारे प्रकार भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अंकेक्षण की भूमिका या क्षेत्र। तो अपन यहाँ लिखेंगे आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अंकेक्षण की भूमिका के क्षेत्र। अंकेक्षण की भूमिका के क्षेत्र। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अंकेक्षण की भूमिका के क्षेत्र हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। डिवाइड करने के बाद पहला जो सबसे पहला है हमारा वो है धारा 44 एवी के अंतर्गत आयकर अंकेक्षण का निष्पादन। तो लिखेंगे अपन धारा 44 एवी के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन। दूसरा है हमारा छूट के दावे के लिए कर अंकेक्षण। छूट के दावा के लिए कर अंकेक्षण। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट धारा 182 2A के अंतर्गत, धारा 142 2A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण का निष्पादन। अंकेक्षण का निष्पादन। तो जो हमारी भूमिका के क्षेत्र हैं उनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? पहला है धारा 44 एवी के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन। दूसरा है छूट के दावा के लिए कर अंकेक्षण। नेक्स्ट है हमारा धारा 142 2A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण का निष्पादन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि धारा 144 एवी के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन। तो इसमें क्या है? इसमें है आयकर अधिनियम। अपन लिखते हैं इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 एवी के अंतर्गत अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, या तो वो व्यवसाय कर रहा हो या पेशा कर रहा हो, किस कंडीशन में? कि उसकी मतलब कुछ राशि निश्चित राशि से अधिकारी हो, मतलब जो उनकी इनकम है वो कुछ निश्चित राशि से अधिकारी हो। देखो जैसे अपन लिखते हैं आयकर अधिनियम 44 एवी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो या पेशा, व्यवसाय या पेशा, किस कंडीशन में? मतलब व्यवसाय और पेशा कर रहा है तो उसके लिए कर अंकेक्षण आवश्यक है, लेकिन कुछ कंडीशनें भी हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी, एक ऐसा व्यवसाय जिसकी गत वर्ष की कुल बिक्री 1 करोड़ से अधिक हो। मतलब कुछ ऐसा व्यवसाय जिसकी गत वर्ष की कुल बिक्री, गत वर्ष की कुल बिक्री 1 करोड़
से अधिक हो, अधिक हो। नेक्स्ट है हमारा कि पेशे की स्थिति में गत वर्ष की सकल प्राप्ति 25 लाख से अधिक हो। पेशे की स्थिति में गत वर्ष की सकल प्राप्ति 25 लाख से अधिक हो। तीसरा है हमारा, एक करदाता जो धारा 44AD, 44AE और 44AF के अंतर्गत आता हो। एक करदाता जो धारा 44AD, 44AE और 44AF के अंतर्गत आते हो। तो फर्स्ट हमारा क्या है, धारा 44AB के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन। सबसे पहले आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44AB के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय और पेशा करता है तो उसको आयकर अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। किस कंडीशन में? कुछ ऐसा व्यवसाय जिसकी गत वर्ष की बिक्री 1 करोड़ से अधिक हो, मतलब कोई भी वो ऐसा व्यवसाय करता हो जिसकी एक वर्ष की जो बिक्री है वो 1 करोड़ से अधिक हो। दूसरा है हमारा, पेशे की स्थिति में गत वर्ष की सकल प्राप्ति 25 लाख से अधिक हो। पेशे की स्थिति में जो गत वर्ष की उसकी प्राप्ति है, सकल प्राप्ति, वो 25 लाख से अधिक हो। एंड लास्ट है हमारा, एक करदाता जो धारा 44AD, 44AE और 44AF के अंतर्गत आते हों, ये इन धाराओं के अंतर्गत आते हों वो। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, छूट के दावे के लिए कर अंकेक्षण। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकंड पॉइंट।